ऐसे मुद्दा के ऊपर में बात करे बार जौन सिर्फ कानून या राजनीति तक सीमित नहीं हवे। ये मुद्दा हवे देश और प्रदेश के आधा आबादी हमर महिला मन के सम्मान, सुरक्षा और बराबरी के हक जो एमन हर परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश के जो कानून व्यवस्था में परिवर्तन करे के बिल एमन में पास करना चाहते हैं, ओखरे विरोध रही से। सही बात हमारी चातुरीनंद बहन बोल रही है। महिलाओं के आरक्षण का काम नरसिम्हा राव जी ने किया और नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया था कांग्रेस ने? उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था हुसैन सागर हैदराबाद में, वो पूरी लाश भी नहीं जली थी और वहाँ से पुलिस प्रशासन हटा लिया गया था। शुरुआत तो हमार कांग्रेस पार्टी करीस ना, 33% बढ़ावा हमार कांग्रेस पार्टी दिस, बाद में अपन बढ़ा के 50 करे है। ओकर पर मैं धन्यवाद देवत हूँ आप सब ला। इस तरह की गलत बयानबाजी करके भ्रम फैलाने की कोशिश न करे माननीय सर। गलत बयानबाजी नहीं है। अभी के आप मन पंचायत चुनाव में देखे हा का पिछड़ा वर्ग के महिला मन ला आरक्षण मिलिस। पिछड़ा वर्ग का सर्वाधिक किसी ने अन्याय और शोषण किया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय सदस्य जी, महिला को आप सुरक्षित महिला आरक्षण किसको देंगे आप? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी, आप तीरंदाज देख रहे हैं। और एक बार फिर जो है हम आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के जो विशेष सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा में आयोजित किया गया था उसको लेकर के कुछ नई चीज़ें बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। मामला इस तरीके से है कि सरायपाली की विधायक हैं चतुरीनंद, उन्होंने जो है भाजपा के दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी। जब चतुरीनंद बोल रही थी तो उनको लेकर के उनके वक्तव्य के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने तमाम सवाल खड़े किए, उन्हें टोका, लेकिन चतुरीनंद ने अपने अंदाज में इन सभी सवालों का जवाब कायदे से दिया। आपको सुनवाते हैं कि चतुरीनंद ने क्या कुछ कहा इस आरक्षण को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के, और जब उनके वक्तव्य में टोका टाकी की गई तो उन्होंने किस तरीके से इसे हैंडल किया। माननीय सभापति महोदय और सदन के सम्माननीय सदस्यगण, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, ये विशेष सत्र में खड़े हुए हैं ऐसे मुद्दा के ऊपर में बात करे बार जौन सिर्फ कानून या राजनीति तक सीमित नहीं हवे। ये मुद्दा हवे देश और प्रदेश के आधा आबादी हमर महिला मन के सम्मान, सुरक्षा और बराबरी के हक। आदरणीय सभापति महोदय जी, छत्तीसगढ़ के माटी में नारी ला हमेशा देवी के रूप में पूजे गए हवे। हमार गांव में महतारी मन आज भी आप देखा था कि खेती संभालत हैं, घर परिवार संभालत हैं, समाज के आधार बनत हैं। फिर जब बात आते राजनीति में उमन के हक के, अधिकार के, तो वही समय महिला मन ला बराबरी के मौका आज तक नहीं मिल पाए हवे। यही असमानता ला दूर करे बर महिला आरक्षण के बात उठीस और मैं साफ कहना चाहता कि कांग्रेस पार्टी ले आज तक महिला आरक्षण के, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में खड़े रही से और हमेशा खड़े रही। माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हमार प्रियंका गांधी जी ये सदन में कहिन कि ये जो है महिला आरक्षण के विरोध नहीं कर रहे थे, महिला आरक्षण के खिलाफ में नहीं है, वो केवल और केवल महिला आरक्षण बिल के साथ जो एमन हर परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश के जो कानून व्यवस्था में परिवर्तन करे के बिल एमन में पास करना चाहते हैं, ओखरे विरोध रही से। ये महिला मन के विरोध नहीं करते, गलत ढंग से प्रचारित करे जाते कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है। महिला विरोधी कांग्रेस न पहले रही से और न अब हवे। मैं बताना चाहता कि कांग्रेस में जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहीन, वो समय पंचायत स्तर पे और स्थानीय स्तर पे महिला मन ला 1/3 आरक्षण मिले। एकर पक्ष में 1989 में वे संविधान संशोधन बिल लाने रही से, लेकिन दुर्भाग्य रही से कि लोकसभा में तो पास होगिस, लेकिन ये बिल हर राज्यसभा में पास नहीं हो पाई। लेकिन यही बिल ला सन 1993 में
तात्कालिक जो हमार रिहिन प्रधानमंत्री, तात्कालिक हमार जो प्रधानमंत्री रिहिन है माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी, वो ये बिल ला दोबारा लानिन और ये दोनों सदन में ये बिल पास होगी। महिला मन के संसद और राज्य में विधानसभा में 1/3 आरक्षण के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री रिहिन है माननीय सभापति जी, मनमोहन सिंह जी, आदरणीय सभापति मनमोहन जी, सिंह जी संशोधन विधेयक लाए माननीय हैं। सभापति जी, बहन जी, बार बार अभी इस पक्ष के लोग बोल रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण राजीव गांधी ने दिया, राजीव गांधी ने दिया। सही बात हमारी चातुरी नंद बहन बोल रही है, महिलाओं के आरक्षण का काम नरसिम्हा राव जी ने किया। और नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया था कांग्रेस ने? कांग्रेस अपना मानती ही नहीं थी, उनके अंतिम संस्कार में जाने से लोगों को रोका, इतना अपमानित किया, तो अपना मानते नहीं थे। कांग्रेस ने नहीं दिया महिलाओं का आरक्षण। माननीय मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री कांग्रेस के नहीं थे, वो तो कांग्रेस के नहीं थे, तो प्रधानमंत्री बन गए, देश के ही थे, देश के थे, कांग्रेस पार्टी से थे। माननीय फिर अंतिम मनमोहन सिंह संस्कार जी में लोगों को जाने से संविधान रोका संशोधन क्यों? बिल लाने रोका क्यों? अपना मानते तो जाने देते लोगों को। क्यों जोड़ रहे हैं ये मैं एक बताइए। और बड़ी बात बताता हूं। आरक्षण- वो प्रधानमंत्री, एक मिनट बहन जी, प्रधानमंत्री थे, रोका गया, नहीं रोका गया। उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था हुसैन सागर हैदराबाद में, वो पूरी लाश भी नहीं जली थी और वहां से पुलिस प्रशासन हटा लिया गया था। रात को जाके फिर से दोबारा उनको जलाना पड़ा है, ये रिकॉर्डेड है, प्रूफ है। तो ये तो आप अपमान इस तरीके से करते हैं। स्वर्गवासी व्यक्ति का अंतिम संस्कार तो ठीक से करवाते, प्रधानमंत्री हैं वो तो सब जान रहे हैं। नहीं, उसमें एक और जोड़ लो, माननीय एक चीज और जोड़ सदस्य लो। बोलने दीजिए ना, आप लोगों को भी बोलना है। माननीय उप मुख्यमंत्री चंद्राकर जी, आपको भी बोलना है, बोलने डेड दीजिए ना। बॉडी को कांग्रेस मुख्यालय भी ले जाने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी गई कि यहाँ श्रद्धांजलि नहीं होगी, आपको जहाँ करवाना है करवा लीजिए करके। चातुरी नंद जी, आप अपनी बात रखें। तात्कालिक जो प्रधानमंत्री रिहिन माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लानी 9 मार्च 2010 के, और ये राज्यसभा में पारित घलो हुई। कांग्रेस सरकार हमेशा प्रयास करीस की महिला मल्ला स्थान मिले, महिला मल्ला आगे बढ़ाया जाए, और ओकरे नतीजा है कि आज देश भर में पंचायत और नगर पालिका में 15 लाख से अधिक महिला बहनी मन निर्वाचित होकर के अपन जवाबदारी संभालत हैं। कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के बात सिर्फ भाषण में नहीं कहे, वो जमीन में भी करके दिखाई। पंचायती राज में महिला मल्ला 33% से बढ़ा के 33% की मांग हमन रखे, वो बढ़ के 50% हुई। ये महिला बहनी मन पर वाकई तारीफे काबिल है। महिला बहनी मन के हक में ये जो फैसला हुई ओकर मैं धन्यवाद देवत हूँ। शुरुआत तो हमार कांग्रेस पार्टी करीस ना, 33% बढ़ावा हमार कांग्रेस पार्टी दिस, बाद में अपन बढ़ा के 50 करे है, ओकर पर मैं धन्यवाद देवत हूँ आप सब ला। लाखों महिला मन ला स्व सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक ताकत देगी, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा में निरंतर काम करके महिला मन के स्थिति मजबूत करेगी, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही करेगी। संसद में महिला आरक्षण का बिल काम छीन के बेरोजगार कर दिए थे चातुरी जी आपकी सरकार में पिछली बार। रेडी टू ईट का कार्य स्व सहायता समूह की महिलाएं आदरणीय सदस्य जी, आप शायद भूल रही हैं। आज भी- अभी आपकी सरकार में उसको दे आज सकते भी थे, नहीं आप हुआ। तो दे नहीं दिए। केवल आप एक महिला आप तो समूह को 20 काम जिलों दे को देने दे से दिए पूरा थे। नहीं हो जाता। आप अपन कर्तव्य से भागा था, कई जिलों में देना शुरू कर दिया है दीदी। लगावा था, ये बिल्कुल गलत है। पहले अपन में झांका तेकर बाद दूसरा ले बोलिया। कबे बोला था चातुरी जी, जी अभी मैंने हर्षिता जी की प्रशंसा की, जी, तो प्रशंसा में वो संगीता सिन्हा बन गई तुरंत में। तो आप कहना क्या चाहता? महू संगीता सिन्हा बन गए हैं। संसद में महिला आरक्षण बिल लाए के पहले भी कांग्रेस सरकार करे रही से देश के पहली जो पार्टी अध्यक्ष बनीस, देश में पहली बार अगर कोनो पार्टी के पार्टी अध्यक्ष बनीस तो वो हमार पार्टी के महिला रहीस। प्रधानमंत्री बनीस
हमार पार्टी के महिला रहीस। देश में अगर कोनो महिला ला राष्ट्रपति बनाया गिस तो पहली राष्ट्रपति हमरे कांग्रेस पार्टी के महिला रहीस, पहली लोकसभा स्पीकर भी हमरे पार्टी के रहीस, पहली मुख्यमंत्री भी हमरे पार्टी के रहीस। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये केवल कागज में नहीं काम करे, ये जमीन स्तर में काम करके दिखाते और यही उदाहरण आप सबके सामने पेश आवे। यानी कांग्रेस के सोच साफ है, महिला मल्ला कागज में नहीं, असल में जिंदगी में अधिकार मिलना चाहिए। अब मैं वर्तमान स्थिति के बात करता हूं। वर्तमान स्थिति की बात करता हूं। 16 अप्रैल 2026, 17 अप्रैल 16 से 18 अप्रैल के बीच में विधेयक में जो संसद में प्रस्तुत हुई, जो संसद में विधेयक प्रस्तुत हुई, 131वां संविधान संशोधन जो लाया गिस, वो असल में महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं रही। वो तो केवल महिला मन के कंधा में बंदूक तान के एक महिला आरक्षण मुखौटा बना के परिसीमन बिल लाया गया रही से, और परिसीमन बिल के साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश रही से वहां के कानून व्यवस्था ला परिवर्तित करे के ये बिल लाया गया रही से। अब आप बताओ, केवल महिला आरक्षण बिल रतीस तका कांग्रेस पार्टी के हमन जतका छन मूर्खान जिन महिला मन के सम्मान नहीं करते, महिला मन का आरक्षण नहीं देते, लेकिन ये आरक्षण के साथ में ये दो चीज लाके आप मन साबित कर देवा कि आप महिला विरोधी है। ये केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित है। उत्तरी भारत में अगर आप सीट बढ़ा के आ था तो आपके बहुमत हो जाए। काबर की जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में अपन जनसंख्या ला कम कर डाले है, मतलब सीट मतलब कम मिली, तो सीधा सीधा लोकतंत्र के आप मन हत्या करना चाहता। और आपके जो कथनी है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो सीधा सीधा होती 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 पार्टी, मतलब सीधा सीधा केवल और केवल भाजपा के सरकार रतीस, और भाजपा जो है कोनो भी बिल ला पास करे पर कोनो दूसरा विपक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा ये बिल ला पास कर सकत रहो। एकरे सती ये चाल ला आप मन चला और महिला मल्ला मूर्ख बना था, महिला मल्ला भ्रम में डाला था कि आप मन महिला मल्ला अधिकार देवत। चातुरी जी ये महिला आरक्षण के विरोध करे हो ना, तो अब मान के चलो कोनो जगह गड्ढा, दिल्ली में शून्य, यहाँ शून्य, वहां शून्य, बचे खुचे जगह में भी ये माता बहनी मन शून्य करने वाला है, ये जान ले रहा हो। सब देखा थे मंत्री जी, सब देखा थे। ये शून्य माता बहनी भारतीय जनता पार्टी को ही करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी महिला मतलब भ्रम में डाल के मतलब मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आपके लिए थोड़ा बता दूं, साउथ इंडिया के सीट में आप लोग बहुत हल्ला गुल्ला मचाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अभी 543 के लोकसभा में 129 सीट है। 543 में 23.76% पूरे उसमें रेशियो आता है। जो प्रावधान अभी हुआ था, जो फेल किया आप लोग संशोधन विधेयक को, 50% बढ़ा करके उसकी सीटों को बढ़ाते तो 129 का 195 सीट होता और 23.87% उसका परसेंटेज बढ़ता। 543 का इसी रेशियो में 816 सीट का लोकसभा बनता। अब आपको 816 महिलाएं में से 200 से ज्यादा महिला लोग आए, ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। 1000 सीट वाला पार्लियामेंट बनाए, 200 सीट वाला विधानसभा बनाए, ये जिद क्यों करते हो कि बस ये 90 में रिजर्वेशन कर दो, 500 में कर दो। हमारे प्रधानमंत्री 816 लोगों को मौका देने के लिए उसमें से 200 से ज्यादा महिलाओं को, 300 महिलाओं को मौका मिलता। अब ये कहाँ बात करते हो आंध्र प्रदेश में सीट कम होगा। टोटल 5 प्रदेश में 129 सीट का 195 सीट हो रहा है ना। ये सर जरा बेकार भ्रम वाला भाषण मत दो।
माननीय सभापति महोदय, सारे स्टेट में 50% बढ़ रहा था, तो ऐसा भ्रम क्यों फैला? भ्रम फैलाने वाली बात नहीं है। जैसे कि भ्रम आपने फैलाया है सऊदी इंडिया डिवाइड हो रहा है। मीडिया में कि 2024 से क्यों नहीं आ रही है? जब लाना ही था, जब लाना ही था तो गवर्नमेंट बिल है, उसमें इस बात को उल्लेख करते हैं भाषण भाई हम 50% देंगे, कर किस्मत उल्लेख नहीं किए आप, खाली मौखिक बोल रहे हैं आप। मौखिक से नहीं चलेगा। जैसे आज मौखिक में बोले कि हम विरोध में बात करेंगे, पर आप क्या लाए यहाँ पे? संशोधन बिल के समर्थन में फिर यहाँ पे बात ला रहे हैं। लाते ना भाई, फिर उसका जवाब हम लोग देते। ऐसा नहीं है, कथनी करने में फर्क है महोदय। जी जी बोला तो बोले था वो टाइम निकल जाएगी। अभी कौशिक जी आपको भी बोलना है। बजट में अभी 16 लोग बाकी हैं। बजट में कई चीज का प्रावधान नहीं रहता है, लेकिन जब विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जो चीज बोलते हैं उसको ये माना जाता है कि वो बजट का अंग बन गया। जब वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि हम इसको 50% बढ़ाएंगे, मतलब वो वहां पर उस अधिनियम या उस संशोधन विधेयक का अंग वो बन गया। ये लिख के लाओ हर बात लिखा पढ़ी में नहीं होता। वाली बात नहीं है। अनुमति से जितने बोलना है, जितने राजनीतिक दल के लोग थे, जितने लोकसभा के सदस्य थे, जितनी पार्टियां थी, सर्वदलीय बैठक होती, बैठक में बैठकर किस बात के लिए सहमति बनाने का प्रयास किया जाता, परंतु खाली चुनाव था। जान रहे थे कि भाई 2/3 बहुमत हमारे पास नहीं है, इसीलिए जानबूझ करके लाया गया। और उसके समर्थन में पुनः छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत के सभी राज्यों में, इवन नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में बात को ला रहे हैं। बैठिए, हर बात निर्णय जहां होना है वहां कराइए ना। पूछ के नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर जो बोला जाता है करके और लोकसभा में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बयान महिला आरक्षण के विरोध में संशोधन विधेयक का अंग माननीय बन जाता सभापति है। महोदय, माननीय सभापति महोदय, अरे रुके, और ये जो मन बात परिसीमन जो हो ही वो 2011 के जनगणना में हो। चातुर्य जी, मैं व्यास जी के लिए बोल रहा था। आप बर नहीं बोला व्यास जी भाई, आप करते इधर से बात तय हो गल है, ज्यादा इधर उधर मत तो आलोचना कर, जल्दी आओ। आप लोग इधर आने वाले हैं 2.5 साल बाद, उसकी तैयारी कीजिए। चातुरीनंद जी 15 मिनट हो गया, जल्दी समाप्त कीजिए। माननीय सभापति महोदय, 2011 के जनगणना के अनुसार से परिसीमन होही। काबर 2011 के जनगणना के अनुसार परिसीमन होही, एमा भी एक पेच आवे। अगर 2011 के जनगणना से मन परिसीमन करत है तो ST SC और OBC के महिला मन ला स्थान नहीं मिले, तेगरे सता ये मन हरे ढकोसला करत हवे। जब सितंबर 2023 में देश के संसद में सर्वदल के लगभग 454 सांसद मन के समर्थन ले महिला आरक्षण बिल पास हो गए। सभापति जी, ये राष्ट्रपति ये गलत बयानी न करे माननीय सदस्य कि 11 के जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, आरक्षण मिलेगा, तो SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा, उस वर्ग की महिलाओं को। इस तरह की गलत बयानबाजी करके भ्रम फैलाने की कोशिश न करे माननीय सदस्य। गलत बयानबाजी माननीय सभापति महोदया, गलत बयानबाजी नहीं है। अभी के आप मन पंचायत चुनाव में देखे हा का पिछड़ा वर्ग के महिला मन ला आरक्षण मिलिस नहीं मिलिस, तो 2011 के जनगणना से यदि हमन परिसीमन करत हैं तो ST SC के साथ साथ हमार पिछड़ा वर्ग के महिला बहनी मन ला कोनो आरक्षण नहीं मिल पाए। सभापति महोदया फिर गलत बयान कर रही है। पंचायत में, नगरीय निकाय में OBC वर्ग को आरक्षण मिला है, दिया गया है। गलत बयान है। एक्चुअली में रायगढ़ जैसे नगर निगम में SC वर्ग का आरक्षण के तहत हमारा वहां महापौर बना है, तो ये नहीं है तो फिर क्या है? पार्लियामेंट और विधानसभा में अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा अनुसूचित जाति आप लोग लंबा और जनजाति। जल्दी आपके कह देने से और किसी को नहीं मिलेगा, उसी में से आपकी पार्टी देना चाहे तो दे दे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया है, वही आरक्षण उसमें विद्यमान रहेगा, उसी में सीट बढ़ेगी, उसी में 33% रिजर्वेशन भी मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण की बात हुई है। अभी तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 52% है, 52% पिछड़ा वर्ग देना होगा। जेकर वोट लेके 23% आरक्षण OBC को देना होगा। नियम में नहीं है। पिछड़ा वर्ग 52%। माननीय सभापति महोदय, सभापति जी, कैसन की माननीय सभापति आपको जी, मालूम है
यदि इस तरह की बात होगी, ये पिछड़ा वर्ग के साथ पिछड़ा वर्ग का सर्वाधिक किसी ने अन्याय और शोषण किया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। पिछड़ा वर्ग का भैया जमीन स्तर में दिखा थे माननीय महोदय जी कि कौन काकर साथ में अत्याचार कर रहे हैं, सब दिखा था। 1951 में 1971 में जाति जनगणना का विरोध कांग्रेस ने किया था कि नहीं किया था, बताएं जाति जनगणना के विरोध कांग्रेस पार्टी ने कभी करे हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए दिया था, उसको आप लोग रोक के रखे हैं। बहुत सारे लोग प्रदेश जाने इस बात को, पूरा देश सभापति महोदय जब महिला आरक्षण बिल 2023 एक मिनट। सभापति महोदय, चातुरी नंद जी अभी नई नई विधायिका हैं और ये महान महान लोग चंद्राकर जी, धर्मजीत जी, मुड़त जी, ओपी चौधरी जी, साहू जी, उनको नहीं बोलने देंगे तो कैसे? यही तो उनके भाषण की सफलता है नेताजी। उनके भाषण में इतने लोगों को आप खड़े करा बहुत दिए, वरिष्ठ मतलब बहुत अच्छा हैं, भाषण दे रही हैं, आप बोलिए। अच्छा बोलती है, छत्तीसगढ़ी में बोलती है, थोड़ा बोलने दीजिए। हमको तो उसके समर्थन में व्यास जी को जलेबी बनाना पड़ गया। अब वो सामने व्यास जी आ गए हैं ना, तो वार व्यास जी के ऊपर हो रहा है। चलिए माननीय सभापति महोदय जी, बोलने दो। जब सितंबर 2023 में ये महिला बिल आरक्षण पास हुई और ओकर बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के ओमे सिग्नेचर हुई, तो ओकर बाद वो कानून बन गई। तो ये कानून ला लागू करे में आपका देरी काबर हुई? जब ये पास हुई उस समय महिला मन बहुत अधिक खुश रही हैं। महिला मन ला लागिस कि अब उमन के अधिकार मिली। फिर सरकार 2026 की जनगणना के आधार पर वो अधिनियम बना है, उसी को 2034 में रिजर्वेशन न लागू करके 29 में लागू हो, उसी लिए लाया गया। ये अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं। गलत फैक्ट न रखें, तथ्य गलत न रखें, तथ्य गलत न रखें, गलत तथ्य रख रहे हैं। लागू क्यों नहीं किया गया बोल रहे हैं? 2026 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ये 2023 का एक बोलता है, उसी को 2034 में आरक्षण करके 2029 में लागू किया जाए। अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का रोक के रखे थे, बताओ 25 आखिरी पशु जनगणना कब हुई? अच्छा हिंदुस्तान बोलना इसके बाद उसमें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महाज्ञानी जी, आखिरी पशु जनगणना कब हुई हिंदुस्तान में? तू खुद पिछड़ा वर्ग के, तू खुद रोके काम करे था, जहियादारी वोट मांगे वो पिछड़ा वर्ग कनी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज